जय श्री राम बोलो। जय सिया राम, दोनों हाथ ऊपर करके जय सिया राम। आप लोगों का भला हो। साला है, मैं कह रहा हूं जय सिया राम। अब बताइए जय सिया राम क्यों? तो हम आपको बताना चाहते हैं, देश की संतति हैं, ये हमारे सनातन के वरदान है। मुख्य द्वार है कि आपकी जो सबसे बड़ी तपस्या है, वो जो गुरु जी ने आपको नाम जप दिया है, उसका नाम जप करना ही सबसे बड़ी सच्ची तपस्या और गुरु मंत्र का अधिकतम जाप है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। देखो भैया, जो ऊपर ऊपर का मालूम था वो हमने बता दिया, लेकिन इस मंदिर का गूढ़ रहस्य होगा। बड़ा खड़ा कहा जाता है तो इसका कुछ महत्व होगा। मित्रों, अभी इस आश्रम में, इस अखाड़े में हमने आपको दिखाया, यज्ञशाला दिखाया, आपको गणेश बाबा के दर्शन कराए और महादेव बाबा के भी आपने दर्शन किए। लेकिन पूरी स्टोरी की जो आत्मा है, जिसके लिए हम लोग भटक रहे हैं, जिसके लिए हम लोग जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़ और आश्रमों आश्रमों की खाक छान रहे हैं, ये वही स्थान है, ये वही जीवंत स्थान है। और यही इस बात के प्रमाण भी है कि वास्तव में भगवान श्री राम अगस्त बाबा के बाद यहाँ आए थे, और यहाँ के बाद कहाँ निकले थे ये भी महाराज जी बताएंगे। महाराज जी, लेकिन वहां से दिखाइएगा, थोड़ा सा एक यहाँ से दिखाइए। ये देखिए, यहाँ पे यहाँ का जो बाहरी आवरण है वो ये है। इधर से आइए सामने, ये यहाँ का बाहरी आवरण है। और एक और अच्छी चीज दिखाते हैं, आइए आइए महाराज जी। आपने देखा इतना बड़ा मुख्य द्वार है, इतना भव्य है, लेकिन यहाँ का दरवाजा देखिए। जैसा कि हम लोगों ने कई जगहों पे देखा है कि भवन बड़े हैं, राजमहल जैसे बड़े हैं, और उनके मुख्य द्वार भी राजमहल जैसे, हाथी पे चढ़े हुए हौदे पर बैठ के कोई चला है, इतना बड़ा दरवाजा, गेट कई जगहों पे देखा है, पर बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो थर्ड बात है वो तो राजसी है, लेकिन भैया जो मुख्य द्वार है भगवान का, वो देखिए, जय जय श्री मंदिर राघवम। ये यहाँ के व्याकरण के विषय में अंदर महाराज जी से बाद में बात करेंगे। कुछ सखा भाव लेकर के यहाँ की स्थापना हुई है, जैसे कृष्ण सखा या राम सखा। ये अध्यात्म के ग्रामर की चीज है, मुझे इस विषय में बहुत ज्यादा नहीं मालूम, महाराज जी लोगों से बात करूंगा। अभी आइए अंदर इस 4 फुट वाले गेट से। ये पूर्व महंत महाराज चरण पादुका है। इस आश्रम के जो इसके पहले महंत लोग रहे हैं, संरक्षक महाराज जी लोग रहे हैं, ये भक्तों के चरण वंदन करने के लिए उनके चरण चिन्ह रखे हुए हैं। और यहां एक चीज मैंने देखा, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। एक चीज मैंने बार बार देखा है यहाँ पे, अभी वो लाइन में अंदर दिखाऊंगा, कि आपकी जो सबसे बड़ी तपस्या है, वो जो गुरु जी ने आपको नाम जप दिया है, उसका नाम जप करना ही सबसे बड़ी तपस्या। यही मैं बार बार कहता हूं, इससे बड़ा न कोई तपस्या है, न इससे बड़ा कोई धन है, न इससे बड़ी कोई शक्ति है, न इससे बड़ी कोई मिल्कियत है, न इससे बड़ा कोई सामर्थ्य है, न इससे बड़ा कोई प्रभाव है। भगवान के नाम जप से बड़ा कोई प्रभाव नहीं, कुछ भी नहीं।
अगर ये है तो सब कुछ है। इसी सहारे आप भगवान को प्राप्त भी कर सकते हैं, और भगवान के नाम जप में इतनी पावर है कि यदि आप चाहें तो भगवान को अपने अधीन भी कर सकते हैं। सुना है भगवान कई जगहों पे अपने भक्तों के अधीन हुए हैं, लोग कहते हैं। इधर लिखा और ये देखिए, ये भव्य दर्शन देखिए, यहाँ से आकर के यहाँ का भवन दिखाइए। ये बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे प्रभु श्री राम आए थे। ये क्या बताएं, बहुत ज्यादा बताएंगे तो भावुक हो जाएंगे, रोना गाना शुरू हो जाएगा। इसलिए ज्ञान और दिमाग से भी काम करिए। यही भक्तों की प्रॉब्लम है, जहां उनको हृदय में राम जी याद आए वहीं रोना शुरू कर देते हैं। तो रोने गाने वाला काम बाद में रखिएगा, पहले जो काम कर रहे हैं उसको देखिए। देखिए एक लाइन यहाँ पे बहुत बढ़िया कही गई है कि लोग कहते हैं कि कुंवार कन्या क्या होती है। हमारी कन्या हुआ है जो सिर्फ 2 साल की हो, अगर 3 साल की हो गई तो कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की हो गई तो कल्याणी, और 5 वर्ष की हो गई तो रोहिणी, 6 वर्ष की हो गई तो कालिका, 7 वर्ष की हो गई तो चंडिका, 8 वर्ष की हो गई तो शांभवी, और अगर 9 वर्ष की हो गई, 10 वर्ष की हो गई तो वो सुभद्रा कहलाती है। आइए आगे की यात्रा करते हैं। यहाँ का भव्यता दिखाइए। ऊपर देखिए साधु सन्यासियों को रहने के लिए, ये आप जो कह रहे थे लिखा महाराज जी, ये है, थोड़ा सा ऊपर चढ़ करके दिखाइए। ये देखिए यहाँ पे एक लाइन एकदम इतना जोर दे करके लिखा गया है। इस मंदिर में मैंने देखा, फिर से देखिए, सदगुरुदेव की दिखाइए, सच्ची दक्षिणा, गुरु मंत्र का अधिकतम जाप। इधर आइए, सदगुरुदेव की सच्ची सेवा और गुरु मंत्र का अधिकतम जाप है। मतलब आप समझ लीजिए कि यहां पर इस आश्रम में यह एक अनोखी बात है। मतलब सीधे तौर पे यहां जो सिखाया जाता है वो कहीं नहीं सिखाया जाता है। अब तक मैं 150 आश्रमों में घूमता हुआ भगवान श्री राम के चरण बिंद के पीछे पीछे भाग रहा हूं। होता सब कुछ हर जगह है, लेकिन नाम जप पर जितना जोर यहां दिया गया है, इतना जोर मैंने और कहीं नहीं देखा। मेरा मतलब समझिएगा कि भगवान का नाम जप ही सर्वोपरि है। मित्रों, इस स्थान पे बड़ा अखाड़ा का ही परिसर है, लेकिन सही बताएं कि हम लोग जिनके लिए दौड़ रहे हैं, हम लोग जिनके लिए दिन रात एक कर दे रहे हैं, आने वाले समय में न भोजन की कोई व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था, सब कुछ भगवान के सहारे हम लोग जो जिस तरह जो भी अपना दिन और रात पार कर रहे हैं, उन प्रभु श्री राम के स्थलों को देखते हुए कि हमारे प्रभु किधर गए, फिर इसके बाद कहाँ गए, फिर उसके बाद कहाँ गए, तो जो भगवान के आने की असली जगह है, मैहर देवी स्थान पर या त्रिकूट पर्वत पर या बड़ा अखाड़ा जहां कहा जाता है, वहां पर हम लोग उस स्थान पर आ चुके हैं और बड़े भक्तिपूर्ण नेत्रों से इन स्थानों के विषय में देखिएगा और सुनिएगा। भैया, अब प्रभु श्री राम से मिलने आ रहे हो और बीच में हनुमान जी न पड़े, ही कैसे हो सकता है? तो यहां पर भी देखिए वही स्थिति है। और देखिए पवन सुत हनुमान की जय। ये देखिए उनके चरण चिन्ह पड़े हैं। सच कहा जाए तो हनुमान जी के विषय में कहने के लिए या हनुमान जी के विषय का गुणगान करने के लिए अब समझ में ही नहीं आता है कि उनका लेवल का कौन सा शब्द बचा है जिसका हम लोग यूज करें। क्योंकि हनुमान जी कैसे थे, कौन थे, अभी कल ही मैंने इस पर कुछ लिखा है हनुमान जी पर, मुझे याद है 2-4 लाइन। सबसे बड़ी बात तो वही मैंने बताया कि अकेले हनुमान जी ही हैं इस ब्रह्मांड में जो श्री राम जी के किसी भी कक्ष में प्रवेश कर जाने का अधिकार रखते हैं। है ना बड़ी बात?
इधर आइए। पहले पहले भाई वो तो सरकार है, उनकी सरकार की गुणगाथा तो सुन लो कि हनुमान जी का आपने दर्शन किया। मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम के कुछ कक्ष ऐसे होते थे राजमहल में जहां पर माता कौशल्या, कैकेयी जी और सुमित्रा जी भी नहीं जाती थी। यहाँ तक कि भैया लक्ष्मण, भरत जी और शत्रुघ्न जी भी नहीं जाते थे। वो जैसे कि भगवान का उपासना स्थल हो और चाहे भगवान का माता जानकी के साथ उनका निजी कक्ष हो, लेकिन हनुमान जी सब में कहीं चरण दबाने के बहाने तो कहीं उनके पूजा पाठ की सामग्री जुटाने के बहाने, मतलब जहां जो भगवान श्री राम के शेष जगहों पे नहीं पहुंच पाता है, हनुमान जी वहां भी पहुंच जाते हैं। इसलिए कहा गया है, राम जी ने खुद ही कहा है कि यदि मेरी भक्ति पाना चाहते हो तो हनुमान की उपासना करो। ये हनुमान चालीसा में भी लिखा है और वो रामचरितमानस में भी लिखा है, राम दुआरे तुम रखवारे। यदि आप राम जी के द्वारे पहुंच गए हैं, अंदर प्रवेश करना है तो रखवारे से, पहरेदार से, हनुमान जी से भेंट करना जरूरी है। तो ये वो स्थान है जहां पर त्रिकूट पर्वत पर अपने वनवास यात्रा के दौरान सतना के सरभंग मुनि, सुतीक्षण बाबा, सिद्धा पहाड़, पटना में बृहस्पति कुंड, फिर सुतीक्षण जी महाराज, फिर अग्नि जीवा ऋषि के बाद फिर अगस्त्य बाबा से मिलने के बाद भगवान इसी स्थान पर आए थे। यह है कि उन स्थानों पर उन्होंने प्रतिदिन 30, 35, 40 किलोमीटर रोजाना की यात्रा की थी। लेकिन इस बार की यात्रा आप देखेंगे तो अगस्त्य बाबा के यहाँ से यहाँ की दूरी 120 किलोमीटर है। मतलब भगवान ने उस दिन 120 किलोमीटर की यात्रा की। कैसे की राम जाने। आइए महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी के चरणों में नमन है। पहले प्रभु को दिखा दीजिए। आप लोग भी कहेंगे कि तब से बोले जा रहे हैं और दर्शन करा ही नहीं रहे भगवान के हैं। ये देख लीजिए, बड़ा अखाड़ा, मैहर देवी का स्थान, और ये दीप्यमान मूर्तियां। महाराज जी, हम लोग इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे कि जब सती माता ने हठ किया भगवान महादेव से कि वो कैसे भगवान है, हम वहां पे जाके देखेंगे, चेक करेंगे कि नहीं वो सीता जी हेरा गई है तो उनके पीछे रो रहे हैं, ये कैसे सच्चिदानंद घन है और नारायण है। शंकर जी ने मना किया कि लीला कर रहे हैं, फिर वो गई और सती माता को वहां से लज्जित होकर लौटना पड़ा कि नहीं। सती माता को उस कहानी में श्री राम जी के यहाँ से लज्जित होकर लौटना पड़ा। तो ये बताइए इस कहानी में कौन श्रेष्ठ हुआ, राम जी की सती माई? आप बताइए। राम जी हुए। महाराज जी कह रहे हैं, देखिए ये गवाह है कि इस कहानी में भगवान श्री राम सती माता से श्रेष्ठ हुए। लेकिन मैहर देवी का हालत ये है कि सती माता का दर्शन करने यहाँ करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम का दर्शन करने शायद साल में लाखों लोग आ जाते होंगे, करोड़ों नहीं आते हैं। यदि करोड़ों लोग यहाँ पे आते जितना मैहर माता सती माई का दर्शन करने जाते हैं, अगर वे सारे लोग वही श्रद्धा भाव रख करके यहाँ पर भी आते तो यहाँ की भी स्थिति, यहाँ की भी दशा सुधर जाती, बन जाती। क्योंकि यहाँ पर जो भी आपने देखा, यहाँ का वैभव, यहाँ पर आए हुए भक्तों दान दक्षिणा के रास्ते से ही हुआ है। सरकार ने अभी तक कोई धन नहीं दिया है, पता नहीं सरकार का धन कहाँ रुका हुआ है। आइए महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी से हम पूछते हैं, देखो भैया जो ऊपर का मालूम था वो तो हमने बता दिया। तो महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है? हमारा छोटा सा नाम श्री दीनदयाल स्वामी। श्री दीनदयाल जी महाराज जी बताएं यहाँ के विषय में। महाराज जी, राम जी का आना, इस अखाड़े की स्थापना, ये जो राम सखा कृष्ण सखा जो सखेंद्र वगैरह लिखा है, क्या मामला है? ये अपने आचार्य जी हैं, श्री राम सखेंद्र जी महाराज, जो अंदर मूर्ति बनी हुई है। अच्छा मूर्ति फोटो। ये भगवान के सखा थे। जयपुर में इनका जन्म हुआ था। वहीं रामलीला में आप लक्ष्मण का पाठ करते थे।
बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हो। आप लोगों की जय हो।